अगर मुसलमान के बच्चों को बदमाश बनाने हैं दोबारा से और इनको बाद हवाई बनाने हैं तो अखिलेश आवे बेहतर है। युग युग जियो योगी जी, उम्र हजारों साल थरी, किन शब्दों से करे स्वागत, मिलती नहीं मिसाल थरी। उगता हुआ सूरज दुआ दे योगी जी को, खिलता हुआ फूल खुशबू दे योगी जी को, और चांदवीर तो कुछ देने के काबिल नहीं, परमात्मा हजार खुशी दे योगी जी को। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, जब वे सैफई महोत्सव पे करोड़ रुपए खर्च करते थे, जब ये बात कहाँ जाती थी कि रोजगार में लगाएं या स्कूल कॉलेज खोले, जब वहाँ जनता का पैसा का दुरुपयोग होता था, जब ये सवाल क्यों नहीं पूछते थे? आपको महसूस हुआ कि भाजपा ने भेदभाव किया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, मुसलमानों के घर बुलडोजर चलाया है, क्या लगाया? हाँ, किया तो है और महसूस भी किया है। हमारे बच्चे आज IPS IAS बनने हैं, उससे पहले हमारे नाम को देख तो ही काट दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ से आज आप लोग मिलने आए थे, कैसा लगा? कैसा? आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये अपार जन सलाब आप लोग देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने मंच से संदेश दिया है कि बटोगे तो कटोगे, हम सभी लोगों को जातियों में नहीं बंटना है और 2027 में पुणे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर से एनडीए गठबंधन की झोली में डालने का काम करेंगे। ये पूरा जन सैलाब इसको बता रहा है कि आज इस मंच से ये संदेश पूरे तरह फ्लैश हो चुका है और जो ये असामाजिक तत्व उनका इलाज करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार करेगी। बताइए, आपने बोल दिया कि फिर से 2027 में तगड़ा कमबैक होगा, क्या राहुल अखिलेश चुप बैठेंगे और वो कुछ कमबैक नहीं करेंगे? हमारे यहाँ जनपद में तो राहुल अखिलेश का नाम भी नहीं जानते कोई, हमारे यहाँ तो नाम ही नहीं है किसी के पास। मतलब यहाँ तो केवल एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार है और रहेगी। अच्छा, आपको लगता है विकास भी हुआ है इस सरकार में? क्योंकि जो सबसे ज्यादा विकास की गाथा अखिलेश यादव अपने राज में उसका क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं मेट्रो हमने बनवाई, यमुना एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, तमाम ऐसी और शिक्षा पे उन्होंने काम किया, महिलाओं को साइकिल दी, बहुत ऐसी चीजें, लैपटॉप। अभी मैं इस विषय में आपको जानकारी देता हूँ। मैं एक बहुत छोटे से वार्ड का सभासद हूँ। ये नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा वार्ड मेरा है, जिसके अंदर केवल 2.5 साल के अंदर 12 से 13 करोड़ रुपए का काम जो पिछली 15 से 20 साल से पहले तक नहीं हुआ, वो आज इस 2.5 साल में जनपद मुजफ्फरनगर के छोटे से रामपुरी वार्ड में 15 से 16 करोड़ रुपए काम होने का काम हुआ है। विकास हुआ है। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव अगर 2027 में कमबैक करना चाहें तो उनको किन किन मुद्दों पे काम करना चाहिए? अखिलेश यादव जी का तो यहाँ अब जब कमबैक होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते। वो जातियों में बांटने का काम करते हैं, महापुरुषों को जातियों में बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है जो लगातार सब जातियों का सब समाज को साथ लेकर चलती है। तो अखिलेश यादव पे आरोप लगाने लगे, अखिलेश यादव यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम करते हैं। आरोप लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये तो जनसैलाब आपको पूरा बता देगा। सब लोग इसको ये आज इतना बड़ा पंडाल आप भरा हुआ देख रहे हैं, ये गठबंधन के साथ और ये एनडीए सरकार के साथ ये इतना बड़ा जन सैलाब आज आया है। ये इस बात की गवाही देता है, इस बात का जवाब देता है कि यहाँ केवल और केवल विकास की बात होती है। ये बताइए, विकास में अयोध्या राम मंदिर भी आया, सब लोगों ने उस पर भी उंगली उठाई, सबने यही बोला कि उसकी जगह पर हॉस्पिटल हो सकता था, स्कूल हो सकता था, कॉलेजेस हो सकते थे, यूनिवर्सिटी हो सकता था, एम्स हो सकता था, राम मंदिर। ये हिंदू धर्म के लिए 500 साल पुराना मुद्दा जो सनातन धर्म की एक धरोहर थी, प्रभु श्री राम जहां विराजमान होने थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रभु श्री राम अयोध्या से नरेश थे और हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरोधा हैं, हमारे जो पूजनीय हैं। इन लोगों ने तो ये केवल इन लोगों को छीटाकशी करनी है, इन लोगों को केवल एक निशानदेही करनी है, इसके अलावा इन पर कोई विकास का काम नहीं होता है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी काम करती है। देखिए, आप क्या कहेंगे, ये जो पूरा अखिलेश यादव राम मंदिर के ऊपर वो बोलते हुए नजर आए थे, टिप्पणी करते हुए नजर आए थे, क्या ये सब मुद्दों को लेकर फिर से एक बार कमबैक कर पाएंगे मुस्लिम का साथ लेके? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुजफ्फरनगरी पावन धारा पर। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, जब वे सैफई महोत्सव पे करोड़ रुपए खर्च करते थे, जब ये बात कहाँ जाती थी कि रोजगार में लगाएं या स्कूल कॉलेज खोले, जब वहाँ जनता का पैसा का दुरुपयोग होता था, जब ये सवाल क्यों नहीं पूछते थे?
और हमारी सरकार दोनों कार्य करती है, धर्म भी और सामाजिक भी। और हमारी सरकार में एम्स कॉलेज भी बने और लगातार यहाँ देख सकते हैं जनसभा के साथ एक रोजगार मेला भी था, यहाँ पर कई युवाओं को रोजगार भी दिया गया। मंदिर हमारे हिंदू सनातन धर्म की आस्था है, उसका भी आस्था देखते हैं, वो भी एक रोजगार का कार्य चल रहा है। वहाँ भी कहीं हजार लोगों को रोजगार मिला है मंदिर बनने से। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकलती है, यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है बालाजी महाराज की। केवल एक दिन का ही यहाँ पे रोजगार लगभग कई करोड़ रुपए का होता है। तो मंदिर से तो रोजगार तो मिल रहा है, मंदिरों से कौन कह रहा है मंदिर से रोजगार नहीं मिल रहा? हाँ बताइए मुझे। सारी लाल यादव ने कह दिया, अखिलेश यादव ने कह दिया, तमाम नेताओं ने कह दिया। अभी अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, राहुल गांधी राम मंदिर, वो मानते हैं कि इस देश में अगर रोजगार क्रिएट करना है सड़कों पे उतरना पड़ेगा, ना कि मंदिर। मैं अखिलेश यादव जी को कहता हूँ, ट्विटर फेसबुक से बाहर निकलें, जनता के बीच जाए, उन्हें अपने औकात का पता लग जाएगा। लग रहा है कि फिर 2027 में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बिल्कुल यहाँ खत्म है, भाजपा एनडीए की सरकार एक तरफ आएगी। ये कोई भीड़ पैसों में लाई हुई नहीं है, ये अपने आप एक बार किसको बता रहा हूँ, योगी महाराज जी आ रहे हैं, भैया हम भी चलेंगे, सब अपने अपने साधनों से यहाँ आए हैं और लगातार जलवा। अब भी जनता बाहर इतनी जितना बाहर नहीं बाहर रहेगा, योगी जी का नाम रहेगा, चांद रहेगा, योगी जी का राज रहेगा, चांद रहेगा, योगी जी का याद रहेगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। ठीक है, योगी मोदी जैसा नेता ही क्यों चाहिए? क्या और जो विपक्षी पार्टियां वो बेहतर नहीं कर रही हैं? सबसे पहली बात सुरक्षा। आज की तारीख में यदि यहाँ पे रात को भी कोई भी रोड पे निकल जाए, कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं है, किसी भी तरह का, कोई चोरी नहीं हो रही, कोई लूटपाट नहीं हो रही, कोई गाड़ियां नहीं चोरी हो रही, सड़कों पे गाड़ियां खड़ी करके रात को आदमी सो जाता है, कोई महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। 2014 से पहले यहाँ महिला पत्रकार बहुत कम दिखती थी, बहुत सिक्योरिटी के साथ आती थी। अब यहाँ देखते हैं कि ज्यादातर महिला पत्रकार आती हैं और उन्हें सह सम्मान यहाँ मिलता है, बहुत यहाँ से मुजफ्फर नगर के लोगों को बहुत उन्हें सम्मान मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, सरकार है, महिलाओं का सम्मान सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, गुंडा राज की आप लोग बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा सबसे ज्यादा गुंडा राज यहीं पर है, और आप महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। क्या अब महिलाओं की मतलब पहले सुरक्षा नहीं होती थी, मुलायम के राज में सुरक्षा नहीं और थी? कुछ नहीं पता, हमें तो केवल इतना पता है, गुंडों को लंगड़ा करने का काम योगी सरकार ने किया है, बस। जी हाँ, आज की तारीख में जितने अपराधी हैं, कोई भी अपराध नहीं होता, कोई भी लूट नहीं हो रही है, कोई अपहरण नहीं हो रहा है। बताइए, पहले मुजफ्फरनगर में कितने अपहरण होते थे, आज एक भी अपहरण मुजफ्फरनगर में नहीं हो रहा है। पहले दिल्ली से हम लोग आते थे और शिव चौक पे बस से उतरते थे और यहाँ से मंडी जाते थे, और रास्ते में 100 रुपए भी होते थे, वो भी छिन जाते थे। ऐसी पोजीशन थी। अब रात को हम तो ये फिर योगी आदित्यनाथ की जय बोल सके, विपक्ष को अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ का कोई काम अच्छा नहीं लगा आज तक। कोई नहीं लगा, तभी तो बोल रहे हैं ना। लगा क्यों नहीं लगा? ये इतनी पब्लिक को लग रहा है, उन्हें क्यों नहीं लगा? उन्हें क्यों नहीं लगा ये बताइए। योगी आदित्यनाथ किसी काम को लेकर धन्यवाद कह सके, किसी भी काम को लेकर कह सके, हम कैसे कहते हैं विरुद्ध है? और प्रदेश है वो भी योगी। आज हमारी स्कूटर मोटरसाइकिल सारी बाहर खड़ी है, सुनो, आज हमारे सारे स्कूटर मोटरसाइकिल बाहर खड़े हैं, चाबी हमारी जेब में, लॉक नहीं लग रहा, वे वही मिलेंगे हमें। उस सरकार में कोई मोटरसाइकिल स्कूटर ताला लग के टूट जाते, ताला तोड़ के ले जाते थे। अपने व्हीकल पे जाएंगे या पैदल जाएंगे, लेकिन आज सबको पता है किसी का व्हीकल चोरी नहीं होगा, कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। पार्किंग में कोई बाहर नहीं खड़ा मैम, सब बाहर खड़े हैं। ये बताइए, नहीं एक बात नहीं समझ में आती, जब ये कहते हैं इस देश में केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है। सुनो एक मिनट, मुसलमान हमारे साथ भी थे, ये बताइए, जितनी भी योजनाएं, सुनो, मुसलमान आज हमारे साथ भी थे, टोपी लगा के श्री राम की जय बोल रहे थे, जितने भी योगी की जय बोल रहे थे। यही तो बोलते हैं, डर के मारे बोलते हैं। अच्छा सुनो भाई, सुनो, मतलब इतने प्रशासन के इतने बीच में पहली बात तो अगर वे डर रहे हैं, सुनो भाई एक मिनट, अगर वे अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, एक लोग बोलिए, नहीं मैं बाइट नहीं दूंगी। क्या बोल रहे हैं? मैम योगी जी आप कह रही कि ये डर के मारे बोले थे, मुसलमान घर से डरा के लाए थे क्या? नहीं, ये तो अपने मन से आए ना, यहाँ पे ये तो मन से अपने आप आए ना, अपने आप टोपी लगा के मुसलमान अपने आप घर से आए, तब जाके भी अपने आप यहाँ जय श्री राम बोले हैं। जय श्री राम उन्होंने अपने आप बोला है, डर के मारे बोला है, तो डरा के घर से कौन लाया उनको? जितनी भी योजनाएं यहाँ पर बनी है, जितनी भी योजनाएं बनी है, क्या वो मुसलमानों के लिए नहीं बनी? क्या उनका फायदा मुसलमान नहीं उठा रहे? जितनी योजनाएं हैं सब हिंदू मुसलमान। ये देखिए, क्या हम आपको डरा के लाए घर से? ये डर
डर किस चीज का नाम है? ये आप ही ना बताइए। अच्छा ये बताइए, किस चीज का डर ये है? बताइए, सब कहते हैं। नहीं, आप ही ना बताइए। आपको डर है कुछ? सुनिए, सुनिए मेरी आप बात। बताइए हमें, अगर कोई डर है तो बताइए किसे डर है, हम उसका इंतजाम कर देंगे। मुसलमान को डर है, मुसलमान योगी जी से डरता है, इसलिए जय श्री राम बोल देता है, वंदे मातरम बोल सुनो, देता है। एक तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुसलमान अगर मुसलमान है तो वो किसी से डरता नहीं, ये ध्यान रखने की बात है। क्यों नहीं डरता? वो खुदा से डरता है अपने, और जो खुदा से डरता है वो गलत काम नहीं करता। और जब कोई गलत काम नहीं करने का तो डरने के क्या मतलब? योगी जी के बारे में वो जो गलत काम करेगा, और गलत काम करने के लिए तो योगी जी रहम खाना तो है नहीं योगी के पास। ये बीजेपी का पटका पहन रखा है। मैं सुनो, इसका भी जवाब दूं। सुनो भाई, ना तो मैं डर के आया बीजेपी में, ना मैं घबरा गया। मैं जब का बीजेपी में हूँ, जब के न केंद्र में थी न यूपी में थी सरकार। अच्छा ये बताइए, बीजेपी भेदभाव करती है, हिंदू मुसलमान करती है, या फिर अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी करती है? डिफरेंस क्या है सब? देखो भाई, एक मिनट, थोड़ा सा इनको भी समझ जा। देखो, करती है ये जो निठल्ले हैं, चोर है, बदमाश है, वे अपनी बदमाशी दिखाते हैं तो करेगी उनके लिए। तो सही आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। सरकार कैसी है? सरकार में अगर किसी को परेशानी है तो वो अपनी परेशानी बता सकता है। गुंडों की तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बताइए, 27 में फिर से इनके चांसेस है आने योगी बाबा के? किसके चांस दिखाई दे रहे हैं आपको? योगी बाबा के चांसेस हैं? योगी बाबा तो हैं और रहेंगे, इसमें तो कोई हमें कोई अखिलेश यादव? नहीं, हमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है दूसरे के बारे में। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा एमओआई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव की बात करते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अखिलेश यादव, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। बाकी मैं एक बात जानता हूँ, अगर मुसलमान के बच्चों को बदमाश बनाने हैं दोबारा से और इनको बाद हवाई बनाने हैं तो अखिलेश साहब बेहतर है। अब आप बताइए। वो गुंडा बनाते हैं। नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अब से सन 4 में मैंने स्कूल खोला था। ये मुलायम की सरकार थी, सीली तो लगी थी स्कूल में। अरे मैंने क्या कौन सा बुरा करा था काम? तो इसीलिए इनकी नीति और दिशा को देख के तब हमने भाजपा को, कांग्रेस छोड़ के भाजपा को ज्वाइन की थी, जबकि कांग्रेस की सत्ता थी केंद्र में उस टाइम। मैं आज से नहीं। तब से आपको महसूस हुआ कि भाजपा ने भेदभाव किया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, मुसलमानों के घर बुलडोजर चलाया है, क्या लगाया? हाँ, किया तो है और महसूस भी किया है। हमारे बच्चे आज IPS IAS बनने हैं, उससे पहले हमारे नाम को देख तो ही काट दिया जाता था। अब नाम निकलते हैं, काम हो जाता है, जब पता लगता है ये तो भाई मोहम्मद गुलजार था, ये तो मोहम्मद फराद था। चलिए, सबसे ज्यादा दावा अखिलेश यादव ने किया कि उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया है। आपने तो सारा क्रेडिट बीजेपी को दे दिया। अब किया तो है, थोड़ा किया है। पहले तो सीने में, अब जब गोड्डों में गोली लग रही, भाई गोड्डों में गोली लग रही है, ये दिया तो है, उसका भुगत तो रही हैं जितना का। सुनो, ये अच्छे होते तो उनका बदला क्यों होता? रात भर में बदला हो गया। एसपी कवाल सैनी का हाँ। जो कवाल में कांड हुआ था, हाँ, वो 2013 में, वो देखिए उन्होंने सही दिशा में कार्य किया, उन्होंने मुलजिम को पकड़ लिया, लेकिन ऊपर से फोन आता हाईकमान से आजम खां का कि या तो बिस्तरा बांध लो या इन्हें छोड़ दो। उन्होंने कहा बिस्तरा बांध रहे, उनका ट्रांसफर कर दिया तो दंगा हो गया। तो उनकी तो देन है। आज योगी सरकार में देखिए, चंदा में अगर तपन है तो गगन का क्या दोष, फूल में अगर कांटे हैं तो चमन का क्या दोष। और तिरंगे ने रोक कर मुझसे पूछा, कुर्सी अच्छी है तो बढ़ देती है जनता में जोश। आज जनता का जोश ही तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए, कुर्सी जनता की संवेदना है, कुर्सी जनता की भावना है, कुर्सी जनता के जीवन का एहसास है, कुर्सी परमात्मा की गवाही है, कुर्सी डूबते का सहारा है, कुर्सी अंधकार में उजाला है, कुर्सी का कोई पर्याय नहीं, और कुर्सी जैसा दुनिया में कोई नहीं। ये हर गरीब को, हर दबे कुचले को, हर मजहब को देख रहे। क्या राशन एक ही बिरादरी को मिल रहा है? क्या आयुष्मान कार्ड केवल हिंदुओं का बन रहा है? बताओ आप।
तो मीडिया एक सच है, एक मीडिया आईना है। सच कहने के लिए किसी शपथ पत्र की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ता है मजबूत इरादे से आगे, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। मीडिया आईना है, सब कहते हैं मीडिया भी खरीद लिया है बीजेपी ने, ऐसा है क्या? आप लोग को भी खरीद के? नहीं देखो, नहीं, 5 उंगली एक सार नहीं होती है, 1-2 बिक होगा, हमें क्या पता। लेकिन सच दिखाने की हिम्मत है मीडिया में। हाँ जी, मीडिया में सच दिखाने की हिम्मत है। एक आधा चैनल वाला बिक जाता होगा, हमें क्या पता। अखिलेश के जमाने में बिकता, हाँ अब नहीं बिकता। मैडम अखिलेश ये कहता है युग युग जियो योगी जी, उम्र हजारों साल थरी, किन शब्दों से करे स्वागत, मिलती नहीं मिसाल थरी। उगता हुआ सूरज दुआ दे योगी जी को, खिलता हुआ फूल खुशबू दे योगी जी को, और चांदवीर तो कुछ देने के काबिल नहीं, परमात्मा 1000 खुशी दे योगी जी को। आप लोग क्या कहते हैं कि 2027 में योगी बाबा कमबैक करेंगे? योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2057 तक, 2057 तक जब तक जियोगे हम तो अनुचारे योगी रहे जी। जब तक मुमकिन है। हम तो मैडम एक मिनट, एक बार मैं आज तक माइक में कभी बोला नहीं अपने जीवन में, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, हनुमान जी मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने गया था जी, नई मोटरसाइकिल थी, तो मोटरसाइकिल पीछे खड़ी थी, उनका ध्यान लगाऊं तो मोटरसाइकिल का ध्यान रखना था, उसका ध्यान करूं, यानी कि हाथ जोड़न नहीं दिए, चिंता मोटरसाइकिल ही ज़्यादा रही। भाई मोटरसाइकिल फिर अपनी लेनी भी तो यो हाल इस शहर का था। आप साइकिल मोटरसाइकिल नलके की हाथी किसी ने नहीं छोड़ दी यहाँ, और रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई किसी की भी। और 2014 की बता मैं सरकार आ गई थी, बाबा जी सुनो, एक चीज किसी को नहीं पता, 2014 में मोदी जी आ गए थे, और जब ही जो है कावड़ यात्रा शुरू हो गई थी, आजम खान आकर शिव चौक पर जल्दी चढ़न दिया था, कावड़ यात्रा बाईपास पकवाई थी, 17 में योगी जी आए, यो फूल बरस रहे, और गड़बड़ करे तो गोली बरस जा, हेलीकॉप्टर से आ जा, और क्या चाहिए। कितना बढ़िया लग रहा है आपको यहाँ का माहौल आज, हम कभी नहीं बोल रहे माइक पे। अच्छा, मुजफ्फरनगर में कितना क्राइम रेट कम हुआ है? वो यहाँ 0-0 है, गड़बड़ कोई करेगा तो घंटे 2 घंटे में इलाज हो जाए। एक चीज और देखो, यहाँ का विकास देखो आप, एक बार ये दिखाओ विकास, किसी ने अपने जीवन में सोची थी कितनी प्लेट, देखो गिन भी नहीं सकता कोई, यो कहाँ लाइन से परियोजनाएं योजनाएं। हाँ जी, यो ईमानदारी का खेल है जी। और जहाँ घेर रहे 1 रुपए के 100 रुपए लगा रही सरकार यहाँ। हाँ, और पहले यो हाल था, यहाँ से 100 आ रहे, 200 और उल्टे जा रहे हैं। देखिए तो ये है आम जनता जो मुजफ्फरनगर की है, अब कह रही है कि यहाँ पर बदलाव हो रहा है, और बदलाव के माध्यम से ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो बदलाव की कहानी जो है वो लिखी गई है, वो इस जो शिलान्यास पट है उससे आपको दिखाई पड़ेगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि लगातार जितने काम हुए हैं वो यहाँ के धरातल पर, यहाँ के पटल पर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक योजना, एक परियोजना नहीं है, यहाँ पर 941 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर जनता को सौगात देने का काम योगी सरकार ने किया है। शायद आने वाले दिनों में यहाँ की जनता में चाहे वो रोजगार हो, चाहे तमाम चीज़ें हैं, वो दिखती हुई नजर आएगी। आप एक पट नहीं देख सकते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर हज़ारों ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं शिलान्यास योगी आदित्यनाथ द्वारा, और ये खतौली के लिए है, यहाँ पे भी खतौली के लिए सारे काम हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लगातार ये दिनांक है 13 अप्रैल 2026, दिन सोमवार को संपन्न हुआ है। और ये एक पट नहीं है, आप देख सकते हैं एक एक रो में 3-3 है, और आप ये लाइन देखिए ख़त्म नहीं होगी। यहाँ से आप लास्ट तक, आखिरी तक देख सकते हैं, लगभग 500 मीटर तक ये पट, यहाँ पर ये बोर्ड जो शिलान्यास का जो पट है वो रखा हुआ है। और लगातार कितनी परियोजनाएं, यहाँ पर योजनाओं का आज शिलान्यास करते हुए योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी और कपिल देव अग्रवाल करते हुए नजर आए। और आज वही विकास की जो कहानी है वो मुजफ्फरनगर में लिखी जा रही है, और सुनाई जा रही है, और कही जा रही है। पूरे देश
प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती हुई नजर आई है कि चाहे रोड हो, चाहे विकास हो, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें हो, उनकी सुख सुविधा ये सरकार करती हुई नजर आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रही है, उससे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है आने वाले दिनों में बदलने वाली है। चाहे ग्रेटर आगरा हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो या फिर जेवर एयरपोर्ट हो, इतने बड़े बड़े काम, फिल्म सिटी और गुंडागर्दी, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे काम है जो आम जनता गिनाती हुई नजर आती है। वो हमारे वक्तव्य नहीं है, आम जनता के वक्तव्य है, और यही बात कहती है कि अब चाहे रोजगार हो, चाहे तमाम चीज़ें हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात के रूप में मिलने वाली है। आज ये पट, ये शिलान्यास के पट जो हैं, ये बोर्ड जो है, वो इसी बात को कहते हैं कि अब जो विकास की गति है उत्तर प्रदेश में वो ठहरने वाली नहीं है, बल्कि वो लगातार ऐसे ही चलने वाली है। फिलहाल आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की इस विकास की गति को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।